पुलिस फोर्स भी तैनात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पर राजा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वो हथियार भी बरामद किया गया है जिससे राजा को मौत के घाट उतारा गया था। देखिए इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, क्योंकि 200 फीट गहरी खाई में राजा का मर्डर करके उसके डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। और फिलहाल ये तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है बताएं जरा। देखिए पुलिस जो है सभी आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची है। सोहरा से आगे थोड़ा आगे जाकर जहां पर राजा रघुवंशी की 23 मई को हत्या हुई थी वहां पर क्राइम स्पॉट पर लेकर पहुंची है और पुलिस क्राइम स्पॉट पर जाकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के दौरान पुलिस ये पता लगाएगी कि जब हत्या हुई तो कौन सा आरोपी कहाँ था, उसकी क्या भूमिका थी और उस समय हत्या के वक्त क्या हालात रहे होंगे। तो ये सारी जानकारी जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने से मिलती है। पुलिस सोनम के साथ में राज कुशवाहा, इसके साथ ही जो विशाल ठाकुर है जिसने पहला वार किया था राजा रघुवंशी पर, और साथ में आकाश और जो तीसरा आरोपी है, इन सभी को लेकर पुलिस सोहरा पहुंची है और वहां पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। तो अपने आप में आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है इस केस की जांच के लिए, क्योंकि पुलिस उस स्पॉट पर लेकर पहुंची आरोपियों को जहां पर आरोपियों ने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। न सिर्फ हत्याकांड को अंजाम दिया बल्कि राजा रघुवंशी के शव को हजारों फीट नीचे खाई में फेंक दिया था और ये शव जो है कई दिन बाद 2 जून को बरामद हुआ। 23 मई को ये मर्डर हुआ था, 2 जून को ये शव बरामद हुआ। जहां पर स्कूटी को फेंका गया था वहां पर भी पुलिस आरोपियों को लेकर गई है। कैसे कैसे ये लोग वहां से वापस आए, कैसे गए थे, वहां पर इन लोगों ने क्या किया है उस दिन 23 मई को, ये सारी जानकारी पुलिस फिजिकल तौर पर वहां पर ले जाकर आरोपियों से दे रही है, जिससे कि पूरे हत्याकांड की जो कड़ियां हैं वो आपस में जुड़ पाए। क्योंकि आरोपी वहां पर पहुंचकर सही तरीके से बता सकते हैं कि वो हत्या के दिन उन्होंने कहाँ वो खड़े थे, उन्होंने कैसे हमला किया और फिर कैसे यहाँ से निकल के भागे। तो ये सारी जानकारी तब मिल पाती है जब पुलिस आरोपियों को फिजिकली तौर पर क्राइम स्पॉट पर लेकर जाती है और वहां पर ले जाकर उनसे पूछताछ करती है और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करके हत्या के दिन वाले हालात समझने की कोशिश करती है। जी मुकेश, एक और चीज ये बताए जरा, क्योंकि जब पुलिस इन 5 आरोपियों से 1-to-1 पूछताछ कर रही थी तो ये लोग कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। अभी जब सीन रिक्रिएट हो रहा है तो क्या ये सभी आरोपी कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस को? देखिए शुरुआत में राज कुशवाहा और सोनम ने एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए थे कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनम कह रही थी राज कुशवाहा है, जबकि राज कुशवाहा कह रहा था कि इस पूरे हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम है। तो ये जरूर एलिगेशन लगाए थे, लेकिन फिर बाद में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, कन्फेस कर लिया जुर्म को, और जो बाकी के आरोपी हैं उनके स्टेटमेंट भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अभी सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, जो मोटिव है हत्या का, उसकी थोड़ी और जांच करनी है। अभी आरोपियों को बुधवार को जो शिलोंग की कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद पुलिस कोशिश करेगी कि आरोपियों की और रिमांड ली जाए, क्योंकि अभी करीब 6 दिन की रिमांड अभी बची हुई है। 6 दिन की पुलिस रिमांड और ले सकती है। इसके पहले पुलिस ने 8 दिन की रिमांड ली थी। तो पुलिस कोशिश करेगी कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उनकी और रिमांड ली जाए और हत्या का जो एग्जैक्ट मोटिव है, जो सही मकसद है, वो पता लगाया जाए। क्योंकि पुलिस को आरोपियों के बयानों में कुछ विरोधाभास मिला है, जिसके चलते पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है और साथ में पूरे क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि इस पूरे हत्याकांड में जितनी भी कड़ियां, जहां भी लूप होल्स हैं, उन सभी लूप होल्स को पुलिस भर सके और पूरी कड़ियां जोड़ सके। जी अभी क्योंकि तस्वीरों के जरिए पता चल रहा है कि वहाँ पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये मौसम इस सीन को रिक्रिएट करने में कितनी बड़ी चुनौती है और कितना समय लगेगा इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने में? देखिए वो ऐसा इलाका है वहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है। जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस दिन भी वहाँ पर बारिश हो रही थी, इसीलिए जो सोनम है वो अपना रेनकोट लेकर गई थी। तो काफी दुर्गम इलाका है, हाइट पर है और नीचे हजारों फीट की गहरी खाई है। तो ऐसे में वहां पर ले जाकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करना, एक तो इलाका ही बहुत दुर्गम है, वहाँ बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं और ऊपर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। जी
अब क्योंकि देखिए अब अगली पेशी कब होनी है इन 5 आरोपियों की कोर्ट में? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि अब बुधवार को इनकी पेशी होगी। इनकी 8 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद जो पुलिस है वो इनको बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी और इनकी फर्दर रिमांड की मांग करेगी। जी, दोबारा इनकी कोर्ट में पेशी से पहले सीन का रिक्रिएशन होना कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है? देखिए, ये एक प्रोसेस है जांच का। जब भी कोई हत्याकांड इस तरह का होता है तो पुलिस आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाती है। तो ये एक अपराध की जो कड़ियां है उसको जोड़ने का तरीका होता है और इसीलिए पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन पर ले गई है और पूरे हत्या के दिन इन्होंने क्या कुछ किया होगा, किसका रोल क्या रहा होगा, उसको लेकर जांच चल रही है। जी, कितना समय लगेगा पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा आरोपी क्या बताता है, कितना उसकी क्या भूमिका होती है। और चूंकि इलाका ऐसा है कि वहां पर थोड़ा सा मुश्किल है, टफ इलाका है, जंगल है, पहाड़ है, खाई है, तो थोड़ा समय लगेगा, कुछ घंटे लग सकते हैं। लेकिन पुलिस तभी वहां से आएगी जब पूरी हालात को समझ लेगी और आरोपियों के जो बयान है उनके बयान से संतुष्ट हो जाएगी, तभी वहां से पुलिस निकलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुलिस यहाँ पे बहुत गहनता से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है। मुकेश, ये बताए जरा कितने पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है अभी? देखिए, कई पुलिस वाले हैं, जिसमें एक SIT का गठन हुआ था। SIT के लोग भी हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा में भी कई सारे पुलिस वाले हैं, क्योंकि ये भी खतरा है कि वहां पर मेघालय में लोग इन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि नाराजगी लोकल लोगों में है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई क्राइम कभी हुआ नहीं है। तो लोगों का कहना यह है कि मेघालय को बदनाम करने की कोशिश भी है और इसीलिए पुलिस काफी सुरक्षा में आरोपियों को ले गई है। जी, तो जहां पे इस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्या उस जगह को सील करके रखा हुआ है? वहां पे अभी लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है? देखिए, बिल्कुल, जहां पर ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है वहां पर पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है और मीडिया कर्मियों को भी कुछ दूरी पर खड़ा किया गया है और जो पुलिस है वहां पर क्राइम सीन को लगातार रिक्रिएट कर रही है ताकि पूरे हालात को समझा जा सके और किसी के भी जाने पर वहां पर पाबंदी हो। जी, मुकेश, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। लव एंगल के अलावा यहाँ पे मेघालय पुलिस ने भी कहा कि दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। उधर इंदौर में बैठे राजा के जो परिजन हैं वो भी तंत्र मंत्र और नरबली तक का अंदेशा जता रहे हैं। देखिए, परिवार के लोग अपने आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है कि इसमें लव ट्रायंगल का मामला है और जो सोनम है वो राजा रघुवंशी से छुटकारा चाहती थी और जो राज कुशवाहा है उसके साथ में सेटल होना चाह रही थी, इसीलिए उसने हत्या की है। यही वजह बताई जा रही है और इसके चलते जो है पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वही घटनास्थल पर NDTV की टीम भी मौजूद है। सीन रिक्रिएशन से पहले वहां से ज्यादा जानकारी दी हमारे सहयोगी ने। हम इस वक्त मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के वे साइडोंग जो फॉल्स है उसके पास है। ये बहुत ही सुंदर इलाका है, मगर इसी सुंदर वादियों में एक बहुत घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया था मई के 23 तारीख को, जब राजा रघुवंशी को यहाँ पे हत्या की गई थी। आज इसका क्राइम सीन रिक्रिएशन है। हम मीडिया को यहाँ पे रोक दिया गया है। आगे हमारे कैमरा पर्सन पैन करते हुए दिखा रहे हैं जहाँ पे कि क्राइम सीन रिक्रिएशन होगा वो जगह, और वहाँ एक आप पार्किंग लॉट देख सकते हो। उस पार्किंग लॉट में ही उनको लाया जाएगा और इसके बगल में ही एक खाई है जहाँ से राजा रघुवंशी की बॉडी को फेंक दिया गया था। तो उस पूरे जो क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक उसको पीस टुगेदर करेगी, उसको जोड़ेगी। और जो अभियुक्तों ने अभी तक स्टेटमेंट दिया है और कभी कभी उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी उन्होंने लगाया है। पुलिस के सूत्र के मुताबिक ये हमें खबर लग रही है। तो उन सब इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी किया जाएगा, क्योंकि कल फिर से कोर्ट में उनकी पेशगी है और पुलिस रिमांड ख़त्म होने वाला है। तो इसके पहले क्राइम सीन रिक्रिएट करके इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ये क्राइम सीन रिक्रिएशन में ये भी पता चलेगा कि सोनम रघुवंशी का कितना अहम किरदार था राजा रघुवंशी के मौत के पीछे, उनके मर्डर के पीछे। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। बारिश लगातार वहां पे हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। पुलिस सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहले किसने हमला किया था और कैसे
राजा को निर्मम मौत के घाट उतारा था।